तो माय टुडेज टॉपिक इज एरिया ऑफ similar triangles, okay, which is a very good relation, and how we can define that. चेक कीजिएगा what is given to us. इसने हमें बच्चे 2 triangles प्रोवाइड की हैं. One triangle is A B C and another triangle is P Q and R. ओके मैं बाद में उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. व्हाट इज दैट? ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. It is given to us. ओके और आप सब जानते हैं कि इफ दे आर सिमिलर तो क्या होने वाला है? तो ये होने वाला बच्चे भी एंगल A इज इक्वल टू P होगा, एंगल B इज इक्वल टू Q होगा and angle C is equal to R होगा, and the next is AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR. यानी ये जो चीज मैंने लिखी है ये सारा कुछ आपको सिमिलैरिटी के बिहाफ पे ही गिवन है. बिकॉज दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट्स व्हाई ये तो उसका बाय प्रोडक्ट है सिमिलैरिटी का, ये जो मैंने लिखा हुआ. इफ दीज 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो ये तो होना ही होना है. ओके अब हमारी थ्योरम क्या है बच्चे, और इस थ्योरम को मैं आगे कैसे यूटिलाइज करूंगा? थ्योरम हमारी ये है बच्चे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल is equal to square of the ratio of their corresponding sides. ओके अगर किसी को स्टेटमेंट समझ नहीं लगी, कई बार बच्चे वो कह देता है स्टेट एंड प्रूव. इस थ्योरम का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, हम इसको इसी स्टेटमेंट के थ्रू जानते हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग या व्हाट वी वांट टू प्रूव, तो मैं जो प्रूव करने की कोशिश करूंगा इस थ्योरम में वो ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, it can be written as AB upon PQ whole square or BC upon QR whole square or AC upon PR whole square. This is the way we will solve it. ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चे? थ्योरम का पार्ट रहेगा जिसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे. और हमारा आप सब जानते हैं, फिर से सुन लीजिए सारे बच्चे क्वेश्चंस. दिस इज आवर थ्योरम. ठीक, पेज नंबर 141, आप साथ में बुक भी ओपन कर सकते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम. ओके एंड द बिलो पार्ट इज गिवन टू अस, जो मैंने येलो किया, द रेड पार्ट विच वी आर गोइंग टू प्रूव राइट नाउ. तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? लिटिल बिट कंस्ट्रक्शन इफ यू वांट टू डू इट. तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन की बच्चे. वी नो दैट यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्राउट किया एंड दूसरी ट्रायंगल में भी एक परपेंडिकुलर ड्राउट किया. इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया M और इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया N. एंड वी नो दैट बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का क्या होगा? एंगल आएगा.
तो नाउ आई एम ट्राइंग टू प्रूव इट। तो यहां से शुरू होता है हमारा मेन टास्क विच इज कॉल्ड प्रूफ, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चेक कीजिए व्हाट इज द प्रूफ एंड हाउ वी कैन राइट इट। आप सबको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे लिखा जाएगा। इट कैन बी रिटन एज हाफ बी सी इंटू ए एन, हाफ बेस इंटू हाइट। किसी को डाउट तो नहीं है? ट्रायंगल ए बी सी, हाफ बेस इंटू हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इट कैन बी रिटन एज हाफ बेस, क्या हुआ बच्चे, क्यू आर इंटू पी एन। ये भी हाफ बेस इंटू क्या हो गया, हाइट हो गया, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। नाउ कम ऑन टू माय नेक्स्ट पॉइंट। इफ वी डिवाइडेड बोथ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle PQR, तो ये क्या हो जाएगा, यू नो इट वेरी वेल। हाफ और हाफ को हम कैंसिल करेंगे, तो वी गॉट BC इंटू AM ओवर QR इंटू AM। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, अभी तक का कंक्लूजन है। इसको मैंने नंबर 1 लिखना है। अब लीजिए बच्चे, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। नाउ अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ठीक। नाउ वी आर वर्किंग ऑन दीज टू ट्रायंगल्स। कौन कौन सी, प्लीज इनको नोट कीजिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं। ABM एंड सेकेंड ट्रायंगल इज PQN। ओके, ये दोनों ग्रीन ट्रायंगल्स पे मैं वर्कआउट करूंगा, और वर्कआउट करने के बाद क्या कंक्लूड करूंगा, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। एंड आप बहुत इंटेलिजेंट हैं सारे, मेरे ही एफर्ट्स के बिना ही बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल सिमिलर होंगी या नहीं होंगी। यस एवरीबॉडी, सिमिलर होंगी। सर होगी। होंगे सर। ऑफ सर वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, मजा आ गया क्वेश्चन आंसर सुन के आपका। हालांकि हम आधे आधे नींद में हैं सारे, ठीक, बट एनी हाउ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमें ऑलरेडी गिवन है बच्चे, गिवन है या नहीं? ओके, ड्यू टू सिमिलैरिटी। एक चीज और देखिए, मैंने इसको नाम दिया 1 और इसको नाम दिया 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ क्या है, 90 डिग्री। तो अगर ये हो गया तो आपकी थ्योरम भी प्रूव होगी। ओके, चेक कीजिए, बाई ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABM is similar to triangle PQN। अब अगर ये बच्चे सिमिलर हो गई तो सिमिलर ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है, सेम होती है। तो हम ये लिख सकते हैं, मेरे को ध्यान से बताना, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। लिख सकते हैं ना? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और बता रहा हूं, एक चीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी ये,
कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। अगर मैं इन दोनों को कोरिलेट करूं तो व्हाट कम्स, we will write it as AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR is equal to AM upon PN। किसी को इसमें डाउट हो तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं। क्या आई एम राइटिंग दिस वन? यस खुशी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जैसा कि हम यहाँ लिए हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ पे गिवन भी तो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये भी ले सकते थे क्या? नहीं बच्चे, एंगल ए पूरा एंगल है, जबकि हम ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, हाफ ही ली है हमने। ओके सर। तो इसलिए वो नहीं ले सकते। और कुछ कैंडिडेट ने मेरे पास लिखा है कि B इज इक्वल टू क्यू कैसे हो गया? बच्चे हमें दिया हुआ था कि ABC इज सिमिलर टू PQR, और ये मैंने येलो फॉर्मेशन में सारा पहले लिख दिया था। ओके। अब जो स्टूडेंट मेरे से ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ठीक, ये वाला कैसे हो गया, तो उनको मैं थोड़ा सा नोटिस करने के लिए बता दूं। ये वाला बच्चे इसलिए हो गया, चेक कीजिए, मैंने AB अपॉन PQ को AM अपॉन PN कर दिया एंड AB अपॉन PQ ऑलरेडी इन दो क्वांटिटी इक्वल था, यानी ये वाला दोनों इक्वल हो गए और ये तीनों ऑलरेडी इक्वल थे, तो इसका मतलब ये चारों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही इस थ्योरम का मेन पॉइंट है। ओके, जो आपने अच्छी तरह से क्या करना है, सीखना है। अब लीजिए क्वेश्चन अपना रेडी। कैसे क्वेश्चन रेडी है बच्चे? क्वेश्चन ऐसे रेडी है कि मैं इस AM अपॉन PN की जगह पे here instead of this AM upon PN, ठीक, इस AM अपॉन PN की जगह पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, BC अपॉन QR। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, चेक कीजिए, एरिया ऑफ, मैं रिपीट कर दूंगा अगर किसी को थ्योरम के किसी पार्ट में कोई डाउट हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, BC अपॉन QR आपको ऑलरेडी गिवन था, ये रहा, और AM अपॉन PN की जगह पे मैंने फिर से BC अपॉन क्या कर QR कर दिया, तो इट बिकम्स BC अपॉन QR होल स्क्वायर। देखिए अगर एक की इक्वल हो गया तो ये अपने आप ही AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? एक बार सारे बच्चे फिर जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी थ्योरम है, और आगे कंपटीशंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें, MCQs में। तो मैं फिर से इसको एक बार एक और कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, चेक कीजिए, इस पे तो आऊंगा ही वापस। इफ इट इज गिवन टू यू कि आपके पास दो थ्योरम, दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड द सेकंड इज PQR, ओके, एंड बोथ आर सिमिलर। पहली कंडीशन इसमें ये होनी चाहिए कि बोथ क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। तो वी कैन सिंपली से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to square of ratio of their corresponding sides, AB upon PQ square, or it may be BC upon QR square, or it may be AC upon PR square। और एक चीज और भी लिख सकते हैं हम कि अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा आउट हुआ है AN और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा आउट हुआ है PM, तो हम एक चीज और भी लिख सकते हैं AN अपॉन PM होल स्क्वायर। ओके, ये उसका एक्सटेंशन हो गया, बट हमारे पास जो थ्योरम थी बच्चे वो यहां तक ही थी, जस्ट दिस। ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा सारी थ्योरम को सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दैट। ठीक, तो ये जो आपके पास येलो पार्ट में दी हुई है, सबसे पहले दिस वन, ठीक, ये हमें प्रोवाइडेड किया गया था बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम।
the ratio of the area of two similar triangle is equal to square of the ratio of their corresponding sides. We want to prove this, जो मैंने अभी येलो मार्क किया। ओके, अब सबसे पहले हम इस पे आ रहे हैं बच्चे कि ये हमें टू सिमिलर ट्रायंगल गिवन थी एबीसी एंड पीक्यूआर, और ये जो पार्ट है येलो वाला ये हमें ऑलरेडी क्या था, गिवन था। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि मैंने तो जस्ट बीसी अपॉन क्यूआर प्रूव किया है, तो दूसरे कैसे प्रूव हो गए? बच्चे दूसरे अपने आप ही प्रूव हो गए। देखो, जो आपका बीसी अपॉन क्यूआर है वो ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है ना, और ए सी अपॉन पी आर की इक्वल है। तो अगर बीसी अपॉन क्यूआर आ गया तो दूसरे तो अपने आप ही आ जाए। ओके, मतलब हमने एक रिप्रेजेंट किया। तो हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ कि वी नो दैट एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू बीसी टू एम, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पीक्यूआर इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। यहां से स्टार्ट किया, हमने दोनों एरियाज को डिवाइड कर दिया। एरिया को डिवाइड करने के बाद हाफ हाफ बेचारा चला गया। ओके, नाउ इट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद हमने एक छोटा सा ट्रिक, मतलब छोटा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया, और हमने ये दोनों ग्रीन ट्रायंगल ले लिए। ओके, इन दोनों ग्रीन ट्रायंगल पे वर्कआउट किया और चेक किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर हैं तो यहां से हमें दोनों के परपेंडिकुलर की रेशियो मिली। तो दोनों के परपेंडिकुलर थे ए एम एंड पी एन, तो यहां से हमने ए एम अपॉन पी एन को ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल कर दिया। और हमें ऑलरेडी पता था कि जो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू है, जो हमारा ए बी अपॉन पी क्यू है, वो ऑलरेडी बाकी की रेशियोज के इक्वल है। तो यहां से ये कंक्लूड हो गया कि ये 4 की 4 रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। और फिर उसके बाद क्या, हम अपनी पहली थ्योरम में आए और ए बी अपॉन पी एन की जगह पे साइड फिल कर दी बी सी अपॉन क्यू आर, विच इज अवर रिजल्ट। ओके, तो ये हमारे पास थ्योरम है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसी के बिहाफ पे जो आगे 6-7 क्वेश्चंस हैं मैं वन बाय वन क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। डायग्राम के साथ जाना है, और अगर डायग्राम के साथ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेट अस स्टार्ट। लेट, क्या लेट किया गया बच्चे, ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक, इसका एरिया है बच्चे 64 और इसका एरिया क्या है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, EF इज 15.4 मान लिया, एंड ही सेड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC। हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, BC की। बड़ी सिंपल सी फॉर्मेशन है। वी नो दैट बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वी नो इट वेरी वेल, क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ, जल्दी से आंसर कैलकुलेट कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर। गिवन है ना। अब चेक कीजिए, एरिया ऑफ ABC 64, एरिया ऑफ DEF 121, BC which we are going to find, and AC 15.4 होल स्क्वायर। जब आप होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 8 अपॉन 11 एंड x अपॉन 15.4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, 15.4 into 8 divided by 11. Just tell me the value. Very good. बहुत अच्छे।
11.2, ये मैं नहीं कह रहा, आप में से कह रहे हैं, ठीक, अप्रोक्सीमेटली, ये भी लिख दिया श्लोक ने। ओके, तो इट विल बी 11.2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट कर लीजिएगा। गॉट इट? चलिए, and once again good morning to all of you. Madhav, और जल्दी से उठ जाइए। Now we are starting the questions. Question number 2. Question number 2 is, इसी थ्योरम का यूटिलाइजेशन करूंगा बच्चे, इसी थ्योरम को यूटिलाइज करूंगा मेनली। ओके, तो इसलिए बी रेडी विद दैट कि ये हमारे पास थ्योरम कैसे कैसे चलेगी। द माय नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू मेक द डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 2, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम. एवरीबॉडी नोज अबाउट ट्रेपेजियम. हम ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम. तो ट्रेपेजियम बोलते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज ट्रेपेजियम. ओके, तो ही हैज गिवन अस diagonal of trapezium ABCD. Here is a trapezium. Trapezium की property, opposite sides are parallel. Okay, diagonal AC and second diagonal is BD. He has given diagonal of trapezium ABCD with AB is parallel to DC. ये AB DC के क्या है, parallel. इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O, तो वो दोनों O पे इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको बड़े इजीली गिवन है कि AB इज इक्वल टू 2CD. ये आपको गिवन है कि AB की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चे, 2CD के इक्वल है। अब उसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. हमने किसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल COD. चलिए मैं आपसे पूछूंगा किसी से, पहले मैं ट्रायंगल्स मार्क कर देता हूं. व्हाट इज AOB? दिस इज AOB. and next one upper is COD. Okay, tell me, what is the relation between these two triangles? Everybody is open right now. Similar. Or smart. Similar. Alternate interior angles and Very good. बच्चे ये ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर है. पहले मैं इसको सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करूंगा, पहले तो मैं सिमिलर करूंगा. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेटिव एंगल्स, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD है. नेक्स्ट वन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेटिव एंगल. तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप जाना भी चाहें, आपका मन ना मान रहा हो, तो 5 इज इक्वल टू 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल. और हम इनको बोल सकते हैं कि ये विद द हेल्प ऑफ AA सिमिलैरिटी बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर. और अभी अभी हमने लेटेस्ट एक थ्योरम पढ़ी है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हाट इज द रिलेशनशिप, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट एंड द ट्रायंगल सेकंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो देखिए पहले की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होगी, AB, तो हमने लिख दिया AB. और सेकंड की क्या होगी, CD, तो AB अपॉन CD का होल स्क्वायर. बड़ा इंटरेस्टिंग है. AB इज गिवन टू अस 2CD, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 2CD अपॉन CD होल स्क्वायर. CD के साथ CD कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 2 अपॉन 1 होल स्क्वायर, तो इट बिकम्स 4 अपॉन 1. एंड वी कैन इजिली राइट इट कि उनकी
एरिया की क्या रेशो होगी बच्चे? 4:1। यस बच्चे, प्रत्युष राज। Yes, sir. How can we write instead of AB equals to CD? AB AB equals to D to CD. Sorry, to CD. बच्चे हमने नहीं लिखा, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, चेक द क्वेश्चन। AB is equal to 2CD is given in the question. That's why. Okay, sir. ओके तो Yes. इसलिए मैंने कहा था कि अपने साथ Sir, बुक okay, रखा sir. करो, और बुक में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी पता चलेगी। हो सकता है आप कई बार मेरी बात को मिस कर जाए, बट इफ यू रीड द क्वेश्चन इन द बुक तो यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। बच्चे अगर आपने ऐप में देखा हो तो अभी ये आपको क्लासेस ऐप में भी दिखाने लग गया होगा कि आपकी क्लास शुरू होने वाली है, ठीक। बट अभी हमने ऐप में नहीं किया और बहुत जल्दी हम उस पर शिफ्ट कर जाए, और जब करेंगे तो आपको डेफिनेटली बताएं। ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.31 ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल। चेक कीजिए व्हाट इज सेड। बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चे, डायग्राम आपको गिवन है। ओके, हमने कुछ नहीं करना, ये डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन है। ही सेड इन फिगर 6.31 ओके A B, sorry, here is A B C and D। ये कई बार डाउट आ जाता है माइंड में, ऐसे के बना A B C and D। ओके, चेक कर लीजिए। तो BC एंड ये डायग्राम भी थोड़ी सी उल्टी दी हुई है, क्योंकि जब भी कोई डायग्राम बनती है तो उसमें ABCD एक एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज होता है, ठीक। तो इसमें अपोजिट में दिया, चलिए कोई बात नहीं। दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। ABC एंड DBC, उन दोनों का बेस बच्चे BC है, वेरी गुड। एंड AD एंड BC इंटरसेक्ट एट O। शो दैट, अब हमने शो क्या करना है, हमारा काम तो शो करने वाली बात पे आ गया। ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन TO। ये चीज हमने क्या करनी है, शो करनी है। बच्चे इसके लिए ना आपको एक थोड़ी सी एफर्ट्स करनी होगी, एंड वो क्या है, वैसे तो उसने डायग्राम में दे दिया, बट हम इसमें ऐसे आ रहे। तो सबसे पहले उसने कहा कि परपेंडिकुलर ड्रा आउट कीजिए। हियर इज AE, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा आउट कीजिए विच इज नोन एज F। बिकॉज जब भी हम एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑलवेज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड हाफ बेस इनटू हाइट, बेस्ट मेथड होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक चीज और देखिएगा कि इनमें हमारे पास एक फॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं, बड़े सिंपल से तरीके से, ठीक है। और मैं आपको यहीं पे बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। इसने लिखा कि ABC जो ट्रायंगल है आपकी, चेक कर लीजिए, रीड इट केयरफुली। ट्रायंगल ABC एंड DBC, ठीक, उन दोनों का कॉमन बेस क्या है बच्चे, BC है। ओके, ये हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशंस आ रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या ABC और DBC के बारे में कोई सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमें दिया हुआ है?
What we can say about this? Can we say they are similar or not? ABC and DBC को हम सिमिलर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? Yes, Monica. Sir, we can say similar because in both triangles BC is common. तो उससे सिमिलर हो जाता है? साकेत. Sir, we can't say both triangles similar, but we can say Yes. triangle AEO and DOF similar. वो बाद में. हम यहाँ पे बच्चे कोई सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इन दोनों ट्रायंगल्स पे यूज नहीं कर सकते. Sir, we can't use directly. हाँ बिल्कुल. तो हम यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमें सिमिलैरिटी के लिए ओनली बेस के साथ नहीं जा सकते. बट आई थिंक यू आर एग्रीड विद मी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी, तो ये क्या होगा बच्चे? हाफ बेस BC and perpendicular AE. Next, half BC and perpendicular DF. जिनको बच्चों को नहीं पता चला वो इस शेडिंग को देखें. जिस शेडिंग को मैं कर रहा हूं, तो मैंने सबसे पहले इस ट्रायंगल को लिया जिसको मैंने येलो शेड किया. ओके, इसका एरिया लिखा हाफ बेस BC परपेंडिकुलर AE. देन मैंने इस ग्रीन ट्रायंगल को लिया DBC. ओके, इसमें सेम हाफ बेस BC एंड परपेंडिकुलर DF. ओके, अब मैं इस शेडिंग को रिमूव कर रहा हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत आगे चल के कहीं और पड़ेगी. चेक कीजिए. नेक्स्ट वन, हाफ के साथ हाफ कैंसिल, BC के साथ BC कैंसिल. तो व्हाट कम्स हियर? AE अपॉन DF. जस्ट दैट. यू विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1. इसको अब आइए एक छोटी सी ट्रायंगल पे वर्कआउट करते हैं, और वो छोटी सी ट्रायंगल है AEO एंड. देखो अब आपके माइंड में आता होगा कि सर कभी कुछ कर लेते हैं कभी कुछ कर लेते हैं, हमें कैसे पता चले कि अब इसको पकड़ना है, अब इसके साथ ये कुछ करना है? तो दैट कम्स विद द प्रैक्टिस. ओके, कैसे? सबसे पहले मैंने किस ट्रायंगल को लिया बच्चे? ट्रायंगल AEO एंड DFO. नोटिस कीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज बोथ आर 90 degree. Now come on to the next point. Angle 3 is equal to angle 4. Vertically opposite angle. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? ट्रायंगल AEO is similar to triangle DFO. और अगर ये सिमिलर हो गई तो इसका मतलब हमारा एक काम हो गया बच्चे, जिसको अब हम करेंगे वो ये हो गया कि वी कैन राइट AO अपॉन OD and next we can write AE upon DF. By CPST अगर आप बोले नहीं हो तो corresponding parts of similar triangle, और इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2. क्वेश्चन आपका रेडी? कैसे रेडी? क्योंकि आपने अभी क्या प्रूव कर दिया which you want to prove in the original questions.
AE अपॉन DF, ये आपके पास गिवन था और आपने प्रूव कर दिया कि AE अपॉन DF आगे किसके इक्वल है, AO अपॉन OD के इक्वल है। नाउ इफ आई एम यूजिंग इक्वेशन 1 and 2, तो आई कैन सिंपली राइट इट एज, अगर मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो आई कैन सिंपली राइट इट एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC over area of triangle DBC is equal to AO upon OD. ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यस मुकुल, एनी डाउट? सर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें CD की वैल्यू पुट करके फिर वो किया था हमने कि एक मिनट सर, हाँ 2CD अपॉन CD किया था सर। इसमें ऐसे भी कर सकते थे AB अपॉन 2, फिर वो 2 ऊपर आ जाता है तो 2AB अपॉन AB बन जाता है, वो वैसे भी सही है ना सर? हाँ कोई दिक्कत नहीं बच्चे, 4:1 आएगा, ठीक। और वैसे भी कई बार हमें आदत होती है कि अगर हमें केरला जाना हो तो पहले हम श्रीलंका जाते हैं, ठीक, देन वी कम टू केरला, ओके। तो वही बात है यहाँ पे, ओके। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। रीड कीजिए और मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यस आदर्श। Sir, in question number 3, sir, I have a doubt. हाँ, यस। Sir, did you prove that ABC is similar, or was it proven before? AB is similar to what? ABC, sir. No need to prove that they are similar. Why, sir? Because we are not proving the square of any ratio. We are just proving that they are equal to the ratio of two sides. Okay. And if we try to prove, we cannot prove that they are similar. Why, Okay. sir? We are just doing it. Area, the ratio of their area. We were simply writing AB is equal to half base into height, and area of DBC is half base into height, because they have the same base, which is a key point in this question. Okay, so half and half cancel, BC and BC cancel, and we derived the result. देखिए क्या result आया, AE upon DF, single side ratio, not a square. Oh, okay, like that. Single side ratio, because we are actually proving a single side ratio. That's why we are not using the concept of similarity. Okay, let us start with question number 4. And what is the time there, by the way? Sir, now it is 5:23, sir. 5:20 in the morning. Yes, sir. और हम तो यहाँ 7:30 पे उठ के भी अभी बहुत सारे बच्चे वासियां ले रहे हैं, और बहुत सारे इसलिए वीडियो नहीं ऑन करते, ठीक है, कि दूसरों को पता लग जाएगा कि हम सो रहे हैं। ओके, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. If the area of two similar triangles are equal, very interesting, two similar triangles, first is ABC. Students, learn from Adarsh. He is joining us from Saudi Arabia and 5:20 there. That means वो 4:20 पे उठा होगा। और 4:20 पे तो अगर हमें गॉड भी आके बोल दे कि उठ जाओ तो हम नहीं उठेंगे। ओके, तो ABC is equal to ABC is similar to DEF. Okay, check it. Triangle ABC is similar to triangle DEF.
अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग देखिए, ये सिमिलर तो है ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये भी है। तो चलिए, हमने क्या प्रूव करना है बच्चे? प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। देखिए, इफ बोथ आर सिमिलर, अच्छा कितने बच्चे इसको आंसर बता सकते? चलिए देखते, हाउ मेनी विल टेल द आंसर? यस, सभी अनम्यूट हैं आप। सर इसमें एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू AB चेक कीजिए बच्चे, आपको सबको अनम्यूट करने के लिए और तरह की प्रॉब्लम्स है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, you know it, by latest theorem we can write it as AB upon DE whole square, BC upon EF whole square, and AC upon DF whole square। ये हमने किया हुआ है। और बच्चे अभी अभी आपने कहा कि ये एरिया इक्वल है। इक्वल एरिया मींस हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो व्हाट वी कैन राइट? 1 इज इक्वल टू फर्स्ट, 1 इज इक्वल टू सेकेंड एंड 1 इज इक्वल टू थर्ड। तो मैं एक करूंगा, बाकी आप समझ जाएंगे व्हाट आई एम डूइंग। तो 1 इज इक्वल टू AB अपॉन DE होल स्क्वायर। तो 1 is equal to AB upon DE, and I can write AB is equal to DE। ओके, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, AB is equal to DE प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव BC is equal to EF, सिमिलरली वी कैन प्रूव AC is equal to TF। और हमने प्रूव करना था कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। बाय विच कॉन्ग्रुएंसी? एवरीबॉडी, by which congruency we can say they are congruent? Very good। तो जो बच्चा साइड 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 बोल रहा था, उसके लिए मैं बता दूं, उसी के लिए नाम रखा है हमने सीधा, स्पष्ट और सिंपल, SSS। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कैन से साइड साइड एंड साइड। ओके, इसको फनी वे में हम बोल देते हैं सीधा, स्पष्ट और सिंपल। ओके, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एवरीबॉडी से दिस इज कॉन्ग्रुएंसी। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे आज के क्या है, क्वेश्चंस हैं। ओके, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा।